तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर कतर वायुसेना के विमान से पहुंचा था कंधार। तालिबानी कमांडरों से की थी मुलाकात। अफगानिस्तान के कंधार गवर्नर हाउस में तालिबानियों ने मनाया जश्न। अब्दुल गनी बरादर के कंधार पहुंचने पर जमकर की आतिशबाजी। 20 साल बाद अफगानिस्तान लौटा तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर। कंधार पहुंचकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बरादर ने कहा, महिलाओं को यूनिवर्सिटी लेवल तक दी जाएगी शिक्षा और सरकार से भी होगी इसकी हिस्सेदारी। किसी भी विदेशी दूतावास को नहीं होगा खतरा। तालिबान के कश्मीर मुद्दे को बताया भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मसला। किसी भी तरह का हस्तक्षेप की बात से नकारा। मुल्ला बरादर बन सकता है अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। तालिबान ने कहा, हम किसी भी युद्ध को दोहराना नहीं चाहते। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को दे मान्यता। अमेरिका के सैन्य विमान से गिरकर हुई थी 4 लोगों की मौत। काबुल एयरपोर्ट से आया नया वीडियो सामने। रनवे पर पड़े शव आ रही नजर। तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक अमीरात बना अफगानिस्तान। मौलवी हिफ्तुल्लाह अखुंदाजादा को घोषित किया गया अमीर अल मोमिनीन। अफगानिस्तान से पाकिस्तान लौटेंगे 8 आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर। तालिबान की मदद के लिए आईएसआई ने अफगानिस्तान भेजे थे 8000 आतंकी। अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में सैन्य हथियार लेकर वापस आ रहे पाकिस्तान आतंकी। तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ा था युद्ध। अफगान सेना के कई जवानों को तालिबानियों ने उतारा मौत के घाट। सरेआम सैनिकों को दी जा रही मौत की सजा। पीट पीट कर किया जा रहा अधमरा। अफगानी लोगों पर बढ़ता तालिबान आतंकियों का जुल्म। सड़क पर आम नागरिकों के ऊपर हथियार ताने नजर आए आतंकी। अफगानिस्तान में बच्चों को भी नहीं बख्श रहे तालिबान आतंकी। सड़क पर पड़ी थी गोलियों से छलनी बच्चों की लाश। उसके भाई बहन रोते हुए आए नजर। वीडियो आया सामने। अफगानिस्तान की सड़कों पर गाड़ियों का रैला। तालिबानियों के डर से अपना ही देश छोड़कर जाने को मजबूर हुए लोग। काबुल एयरपोर्ट के पास अभी भी लोगों की भारी भीड़। वतन छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश में लोग। भीड़ पर काबू पाने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने की फायरिंग। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ती नजर आई महिला सैनिक। बंकर से तालिबानियों पर फायरिंग करती नजर आई महिला सैनिक। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा, तालिबान से अमेरिका को नहीं कोई खतरा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की चेतावनी। कहा, फिर से अंतर्राष्ट्रीय वामपंथियों का अड्डा बनाना होगा पाकिस्तान को एकजुट। अफगानिस्तान संकट पर आज फिर होगी सीसीएस की बैठक। सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे अपने वतन वापसी की समीक्षा। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री के साथ एनएसए डोवाल भी रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए के साथ अफगानिस्तान मसले पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। काबुल में फंसे लोगों को निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश। पीएम ने कहा, हिंदुओं और सिखों के लिए शरण देगा भारत। अफगान भाई बहन की हर संभव मदद की वादा भी किया। काबुल से अपने अधिकारियों की वापसी के लिए भारत चलाएगा अभियान। सूत्रों के मुताबिक कई लोग रहेंगे मौजूद।
हिंडन एयरपोर्ट से आईटीबीपी की बसों से लोगों को ले जाया जाएगा। काबुल से सुरक्षित स्वदेश लौटने पर लोगों ने जाहिर की खुशी और सरकार का अदा किया शुक्रिया। काबुल में तालिबानी कब्जे के बीच भारतीय दल की वापसी का बड़ा ऑपरेशन। विदेश मंत्रालय, भारतीय राजदूत समेत वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा स्टाफ की मेहनत सफल हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बनाया स्पेशल अफगानिस्तान सेल। लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने और वहां के लोगों की करेगा मदद। जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अफगान संकट के बीच एसपी सांसद बर्क का भड़काऊ बयान। कहा, अपने देश में भी मुसलमानों पर हो रही है ज्यादती, फिर भी हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क के साथ। पाकिस्तान पर मंडराया खतरा। ब्रिटेन के पूर्व कमांडर का खुलासा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर हो सकता है तालिबानियों का कब्जा। अफगानिस्तान में आए भूचाल पर नाटो का बयान। कहा, इस अस्थिरता के लिए पूरी तरह से अफगानिस्तान की लीडरशिप जिम्मेदार, समस्या सुलझाने में पूरी तरह से नाकामयाब। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की सुबह 11 बजे करेगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सुबह लगभग 11 बजे ही कैबिनेट की भी होगी बैठक। यूएनएससी में आज भारत की तकनीक और रक्षा व्यवस्था पर खुली बहस करेगी की अध्यक्षता। बहस का विषय होगा संरक्षकों की रक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से होंगे शामिल। उत्तर पूर्वी राज्यों की मदद के लिए केंद्र का बड़ा ऐलान। कोरोना महामारी से निपटने के लिए 1300 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी ने की केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। वासुकी ताल क्षेत्र को विकसित करने के लिए दिए निर्देश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को फिर भेजा नोटिस। आज ईडी दफ्तर में होना है पेश। राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाए जाने को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। याचिकाकर्ता का दावा, नियुक्ति के लिए नियमों को किया जा रहा नजरअंदाज। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शशि थरूर पर आरोप तय करने के बाद आ सकता है फैसला। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने बनाया है आरोपी। शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने का आरोप। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। संबित पात्रा बोले, जनता ने राहुल गांधी का राजनीतिक अकाउंट किया बंद। राहुल ने रेप पीड़िता की तस्वीर पोस्ट कर संवेदनहीनता का परिचय दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने को दी सशर्त अनुमति। कहा, 7 ट्रकों से निकाला जा सकेगा जुलूस। एक ट्रक पर अधिकतम 15 लोग। वैक्सीनेशन में यूपी बना नंबर 1। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 14 दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगा। औरंगाबाद में नवीनगर प्रखंड मुख्यालय में मिडिल स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने के लिए लोगों में धक्का मुक्की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा स्थित मधवा लाल के पास मजार पर मेले का आयोजन। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। देश में 154 दिन में सबसे कम कोरोना संक्रमण के नए केस। 24 घंटे में करीब 25,000 नए मामले। 437 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 3,07,000 से कम। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू में बट गए सुर। जातीय आधारित जनगणना के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीजेपी में भी किया समर्थन। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने 20 तारीख को जाएंगे बिहार। वहां 21 तारीख को पशुपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी करेंगे मुलाकात। पशुपति पारस ने तेज प्रताप यादव को सलाह देते हुए कहा, राजनीति में कुशल व्यवहार जरूरी है। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह वरिष्ठ नेता, कुशल प्रशासक हैं, उनका सम्मान जरूरी है। पटना साहिब का दौरा कर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह बाईपास टेंट सिटी पहुंचे, जहां पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका भव्य स्वागत किया। पटना में इंजीनियरिंग के घर पर छापेमारी का मामला। लगभग 1.25 करोड़ की जमीन के मिले कागजात। 15 बैंक खातों में मिले 53 लाख रुपए। 1 करोड़ 45 लाख रुपए मिला कैश। सीवान में पोखर से बरामद 14 साल के बच्चे का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हत्या या हादसा की तलाश में पुलिस जुटी। औरंगाबाद में बाइक और कंटेनर की टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, 1 घायल। दोनों युवक झारखंड के हरिहरगंज जा रहे थे। नवादा में खेत में पानी पटवन करने के विवाद को लेकर शख्स की हत्या। धारदार हथियार से वार कर शख्स को उतारा मौत की घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा थाना क्षेत्र इलाके में हादसे के बाद युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बाढ़ थाना क्षेत्र के गौरी शंकर गंगा नदी घाट पर एक शख्स की डूबने से हुई मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा।
सीवान में बेकाबू बाइक ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर, मौके पर हुई छात्र की मौत। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के पास की। डीएम राहुल कुमार ने किया सेंट्रल जेल पूर्णिया का निरीक्षण, कैदियों की समस्या समाधान और कैदियों से सुझाव को लेकर किया गया निरीक्षण। मधुबनी पुलिस ने कंटेनर और पिकअप से शराब बरामदगी मामले में पिता पुत्र सहित 5 तस्कर को किया गिरफ्तार। 13 अगस्त को 600 अंग्रेजी कार्टन शराब हुई थी बरामद। सहरसा पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए हत्या और लूट में संलिप्त 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से 2 पिस्टल, 7 कारतूस, 1 मैगजीन और 2 मोबाइल फोन को किया बरामद। मधुबनी में पुलिस ने 2.5 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। एनएच पर एसएसबी जवानों ने की कार्रवाई, मौके से बाइक भी बरामद। मोतिहारी के रक्सौल पावर ग्रिड में लगी भीषण आग, करोड़ों की क्षति की संभावना। 3 प्रखंडों की विद्युत आपूर्ति ठप, आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। जमशेदपुर आबकारी विभाग की ओर से जब्त की गई शराब को किया गया नष्ट। जेएसपीसीएल के गोदाम में लगभग 70 लाख की शराब का हुआ विनिष्टीकरण। जमशेदपुर के जुगसलाई से पकड़ा गया नटवर लाल, लोगों से भाड़े पर कार चलाने के नाम पर बना रखा था, बंधक बनाकर रखता था कार। नटवर लाल की निशानदेही पर दर्जनों 4 पहिया वाहन जब्त। बोकारो में व्यवसायी ने लगाई फांसी, वैरायटी एंड स्टील फर्नीचर दुकान के मालिक ने गोदाम में लगाई फांसी। आत्महत्या के कारणों की जांच में पुलिस जुटी। औरंगाबाद में स्थानीय को रोजगार देने की मांग को लेकर एनपीजीसी में तालाबंदी की नाकाम कोशिश। आरजेडी विधायक ने सरकार पर निकाली जमकर भड़ास। भभुआ में नगर परिषद के उपसभापति की कई कुर्सी, 19 वोटों से हारी नाहिदा परवीन। डीएम को भेजी जाएगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। सासाराम में मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिए गए कई टिप्स। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, कई इलाकों में रखी जाएगी विशेष निगरानी। पटना में ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर चलाया वाहन जांच अभियान। इस दौरान कागजात ना होने, हेलमेट ना लगाने वाले और बाइक पर ट्रिपल लोडिंग घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सारण में प्रधानमंत्री योजना के तहत लाभार्थियों के बीच थैला वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 10 लाभुकों के बीच में थैले का वितरण किया गया। डीटीसी ने औरंगाबाद कलेक्ट्रेट के पास समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान विभागों को जल्द से जल्द परफॉर्मेंस में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी गई। शेखपुरा में राशन कार्ड बनाने के बावजूद भी अनाज के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रही हैं महिलाएं। पॉश मशीन पर अंगूठे का निशान नहीं लगने के कारण डीलर नहीं दे रहा अनाज। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत औरंगाबाद में ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। सड़कों का विकास और रखरखाव को लेकर चर्चा हुई। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 14वीं पुण्यतिथि में शामिल हुई जीतन राम मांझी। पुण्यतिथि पर निकाली गई श्रद्धांजलि रैली। दानापुर में सगुना मोड़ के पास ट्रांसजेंडर के साथ सावन हरियाली महोत्सव किया गया सेलिब्रेट। कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर ने पहली बार मेहंदी लगाई और उसके बाद जमकर ठुमके भी लगाए। पटना में खादी मॉल में आज से महिला प्रशिक्षण शिविर की हुई शुरुआत। ये शिविर अगले 3 महीने तक चलेगा, जिसमें पूरे बिहार से 25 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। बॉक्साइट नगरी लोहरदगा की आदिवासी महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल। जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूह को पहले प्रशिक्षण और फिर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गुमला में एसपी एहतेशाम बकारीब की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। जिले में अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। सिंगर कैलाश खेर ने जारी किया नया गीत, ये है बदलता भारत, नए हौसले का भारत। अपने नए गाने को लेकर बोले कैलाश, इसके साथ मानसिकता बदलने की उम्मीद। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार। खगड़िया, बेगूसराय और भागलपुर में राहत शिविर कार्य का लिया जायजा। निरीक्षण के बाद बाढ़ राहत को लेकर दिए कई आवश्यक निर्देश। वैशाली में तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। इस दौरान तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर आपदा के नाम पर घूसखोरी और गबन का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से व्यापार में चौपट हो गया। इसमें मंडी में व्यापारी कर रहे त्राहिमाम। नगर निगम के हाथ जोड़कर जल निकासी कर रही मांग। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से गंडक नदी के किनारे कई गांवों में पानी घुस चुका है। हाजीपुर प्रखंड के मीनापुर राई बाकरपुर गांव में घरों में पानी भर गया। पटना सिटी के राघोपुर इलाके में बाढ़ की स्थिति भयावह है। राघोपुर पंचायत में गंगा नदी का पानी आने से सैकड़ों घर डूब गए, जिससे ग्रामीणों को हो रही काफी परेशानी। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा प्रखंड में गंगा नदी के किनारे स्थित शिवनाथ मंदिर परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। श्रद्धालुओं को आने जाने में हो रही काफी कठिनाई।
आईसीसी ने जारी किया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 24 अक्टूबर को होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। 5 साल के बाद दोनों टीमों का होगा आमना सामना। भारतीय ओपनर लोकेश राहुल ने इंग्लैंड को दी चेतावनी। कहा, अगर आप हमारे एक खिलाड़ी को छेड़ेंगे तो मिलेगा करारा जवाब। इंग्लैंड की टीम ने जसप्रीत बुमराह को किया था स्लेज। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में हार पर इंग्लिश कप्तान ने रूट को ने मानी गलती। कहा, रणनीति बनाने में हमसे हुई भूल। भारत के लोअर ऑर्डर में कोका मांगना हमारी सबसे बड़ी गलती। लॉर्ड्स के पवेलियन में बुमराह शमी के ग्रैंड वेलकम का वीडियो वायरल। भारतीय खिलाड़ियों और स्टाफ ने तालियां बजाकर किया स्वागत। अंतिम की थी 89 रनों की शानदार साझेदारी। आईपीएल के फेज 2 में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने खेलने का रास्ता हुआ साफ। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया एनओसी। यूएई में 17 सितंबर से खेले जाएंगे आईपीएल के बचे हुए मैच। 10 अक्टूबर को लॉन्च होगा रिलायंस जियो का सस्ता स्मार्टफोन। 10,000 के आसपास हो सकती है 4G फोन की कीमत। आज लॉन्च होगी न्यू इंडा अमेज फेसलिफ्ट कार। नए लुक में नजर आएगी कार में फ्रंट और रियर बम्पर। फ्रंट ग्रिल को भी मिलेगा नया स्टाइल। सोने की कीमतों में आया जोरदार उछाल। मंगलवार को 446 रुपए महंगा हुआ सोना। 46,460 रुपए प्रति 10 ग्राम की हुई कीमत। हीरो मोटोकॉर्प ने बनाया एक और रिकॉर्ड। एक दिन में बेचे 1 लाख से ज्यादा के 2 व्हीलर। हीरो के सभी सेगमेंट में बड़ी डिमांड। भारतीय यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पेमेंट में आया पेमेंट बैकग्राउंड फीचर। पैसे भेजने के साथ अपनी फीलिंग भी कर सकेंगे शेयर। अनिल कपूर ने अपनी बेटी रिया की शादी की रिसेप्शन पार्टी में किया जोरदार डांस। रिया ने भी पिता अनिल के साथ थिरकाए कदम। वीडियो हुआ वायरल। एक बार फिर माधुरी दीक्षित ने अपने डांस से लूटी महफिल। सोशल मीडिया पर माधुरी ने नए डांस वीडियो नए दिखाया सबको अपना जलवा। कार्तिक आर्यन ने माधुरी दीक्षित के फेमस गाने की धुन पर किया डांस। फैंस को पसंद आ रहा कार्तिक का स्वैग। बॉलीवुड के स्ट्रीट डांसर वरुण धवन का नया वीडियो बटोर रहा सुर्खियां। वरुण ने इंस्टाग्राम पर अपना नया वीडियो किया शेयर। रुबीना दिलैक ने शेयर किया अपना डांस का नया वीडियो। रुबीना की बहन भी साथ थिरकती हुई आई नजर। रुबीना के अंदाज में जमकर हो रही उसकी तारीफ।